तो मुझसे बात करनी चाहिए। बहुत अरसा हो गया मुझे उससे मिले हुए, अब क्या बात करूंगी मैं? अगर उससे नहीं तो फिर जुनैद से बात करो। वो मेरी नहीं सुनता। अगर फिजा और जुनैद का ब्रेकअप हो गया तो you'll have to face all the consequences। अगर मेरा कोई कसूर ना भी हुआ फिर भी? चाहे तुम कुछ भी कह लो, मेरी तुम्हारी जिंदगी में यही अहमियत है। मैं तुम्हारे भाई की तरह सेल्फिश नहीं हूं जो हर वक्त अपने बारे में ही सोचता रहूं और अपनी बहन के बारे में ना सोचूं। मेरे सेल्फिश भाई ने तुम्हारी साइकोटिक बहन को 7 साल से बर्दाश्त किया है। जबान संभाल के बात करो। क्या कर रही हो यहाँ बैठी? कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। सारे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी, फिर शहनाज ने कहा तुम यहाँ बैठी हो। कहाँ गई थी तुम? कहीं नहीं। तुम्हारी शॉपिंग हो गई? कहाँ यार, बस ये डीवीडीज लिए हैं। टेलर ने अभी तक कपड़े नहीं सी के दिए, तंग करके रख दिया मुझे। मैंने इतनी बार फरीद से कहा है कि मेरी सीट आगे कराए, लेकिन वो मानता ही नहीं है। आज फिर फोन करूंगी उसे रात को। एक बात पूछूं सिमी? तुम्हें जफर याद आता है? क्यों पूछ रहे हो तुम ये? ऐसे ही याद आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत ख्याल आता है उसका, लेकिन याद तो नहीं आता। मेरी जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं अब उसमें। घर, फरीद, बच्चे। अगर ये सब ना होते तो तुम्हें उसे भूलना बहुत मुश्किल होता ना। हाँ, लेकिन वो भी तो मुझे भूल गया, इसीलिए तो उसे भूलना आसान हो गया था। अगर वो ना भूलता तो बहुत मुश्किल होती। तुम क्यों पूछ रही हो ये सब? ऐसे ही। मुझे बहुत नींद आ रही है। सोचो, आजकल बहुत देर तक जागती हो तुम। ज़ारा ने क्या कहा? सोचने के लिए वक्त मांगा है, लेकिन फिक्र की बात नहीं है, मैं मना लूंगा उसे। जुनैद, एक बार फिर सोच लो प्लीज। सोच चुका हूँ। देखो, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बच्ची। बीवी में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बेटी हमेशा मेरी बेटी रहेगी, उसको छोड़ तो नहीं रहा ना मैं। ज़ारा ने मेरे बारे में कुछ कहा? क्या? कुछ भी। तुम्हारा हाल पूछा। और क्या पूछना चाहिए उसे तुम्हारे बारे में? ऐसे ही मैंने सोचा शायद उसने कुछ पूछा। नहीं। मरिया, तुम ज़ारा से क्यों नहीं मिलती? हाँ, मैं मिल लूंगी उससे। तुम मिलकर उससे बात करोगी मेरे लिए तो वो इनकार नहीं करेगी। तुम्हारे लिए बात करूं जुनैद? हाँ, क्यों नहीं कर सकती? अच्छा ठीक है, कर लूंगी उससे बात, लेकिन सोचने दो मुझे। मम्मी, मैंने सोच लिया है, मैं अब उसे सोफी से नहीं मिलने दूंगी। बाप है वो सोफी का, और मैं माँ हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम बाप और बेटी के दरमियान आओ। कितनी अटैच्ड है वो उसके साथ, इसका अंदाजा है तुम्हें? ये आप कह रही हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ। मेरी दफा तो आपको ख्याल ही नहीं रहा कि मैं कितनी अटैच थी बाबा से। मैंने गलती की, तुम मत करो ऐसा। और आपने इस बात को एक्सेप्ट करने में बहुत देर लगा दी। तुम चाहती तो ये सब नहीं होता। तुमने जुनैद को खुद मजबूर किया है सब करने पर। आप ही तो कहती थी कि मर्दों पर ट्रस्ट ना करो, कि वो कभी भी धोखा दे सकते हैं, दैट आर सेल्फिश, एरोगेंट। और अब आप कह रही हैं जुनैद का कोई कसूर नहीं है, सारा मेरा कसूर है।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिनों से तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे हम लोग। अंदर आओ, अंदर आओ। ज़ारा, ज़ारा देखो कौन आया है, तुम्हारी सहेली। आओ बेटा। मलिहा, अस्सलाम वालेकुम आसमा। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। सो गुड टू सी। आई नो। बेटे बेटे मैं चाय बना के लेकर आ। हेलो। मैंने कितनी बार ज़ारा से कहा मुझे तुम्हारा नंबर दे दे या कम से कम पता ही दे दे, मैं एक बार मिल तो लेती तुमसे, लेकिन पता नहीं इसने तुम्हारा नंबर कहाँ घुमा दिया था। बेटा बड़ा एहसान था तुम्हारा तुम्हारे घर वालों का हम पर। कैसा एहसान आंटी? अस्मा की शादी पे जो रकम दी थी ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। उस दिन अगर तुम 50,000 रुपए ना देती ना तो बड़ा मसला खड़ा हो जाता हमारे लिए। तुम्हें ज़ारा ने बताया तो होगा ना कि अब्बा को कर्जा ना वापस करने पर किसी ने पकड़वा दिया था। उनकी जमानत इतनी जरूरी थी, अगर मेरे शौहर की फैमिली को पता चल जाता तो वो रिश्ता ही तोड़ देते। लेकिन तुमने हमारी इज्जत रखी। मैं आज भी रोजाना नमाज में दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हारी इज्जत रखे जैसे तुमने हमारी इज्जत रखी। बहुत एहसानमंद है मलिया हम तुम्हारे, बहुत ज्यादा। अरे नहीं आसमा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मैं अब चलती हूँ आंटी, बहुत देर हो गई है, मैं दोबारा फिर आ जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। ओके। तुम यूके में होती हो ना? हाँ। कार्डियक स्पेशलिस्ट बन गई होगी अब तो। किस शहर में होती हो? ग्लासगो में। मैं अब्बा के अस्पताल में होती हूँ, कुछ घंटे रोजाना वहां काम करती हूँ। अच्छा, गुड। ज़ारा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आओ कमरे में बैठ के करते हैं। बैठो। ज़ारा, मैं तुमसे अपोलोजाइज करना चाहती हूँ। किस लिए? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। पिछले 7 सालों में मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की है। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें दुख दी है, ज्यादती की है तुम्हारे साथ। मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है, काश मैं तुम्हें बता सकती। तुम अपोलोजाइज करने नहीं आई, कोई और बात करने आई हो, करो। तुम्हारा सामना करने का मुझ में हौसला नहीं था। अगर होता तो मैं बहुत पहले आकर सॉरी कह देती। जुनैद से मुलाकात हुई थी तुम्हारी? हाँ। उसने प्रपोज किया है मुझे। हमारी फैमिली बहुत डिस्टर्ब्ड है। जुनैद ने फिजा को बता दिया और यासर ने बहुत क्लियरली मुझे कह दिया है कि अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे बेयर करने पड़ेंगे। अगर तुम जुनैद से शादी करती हो तो 2 घर टूट जाएंगे और भी बहुत कुछ टूट जाएगा। मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि मैं जुनैद से शादी ना करूं, है ना? तुम्हें क्या लगता है मैं जुनैद से शादी करूंगी? ज़ारा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत। तुमने मेरे साथ जो किया उसको मत दोहराओ। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, मैं किसी का घर तोड़ के अपना घर बना सकती हूँ? ज़ारा, तुम इसी खौफ में आई हो ना मेरे पास? ज़ारा, मैं नहीं, तुम मुझे अपने दिल से जवाब लेके बताओ कि तुम्हारा दिल क्या कहता है कि ज़ारा अपनी फ्रेंड का घर, तुम्हारा घर तोड़ के, जुनैद का घर तोड़ के अपना घर बना सकती? नहीं। मैं जुनैद से शादी का कोई इरादा नहीं रखती। मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं कर सकती जो तुमने मेरे साथ किया। I'm so sorry, ज़ारा। I'm so sorry। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं फिजा की बातों में आ गई थी। फिजा को बीच में मत लाओ। तुमने जो कुछ किया अपनी वजह से किया। तुमने कभी मुझे अपने बराबर समझा ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझे इस्तेमाल कर रही हो।
जब तुमने और जुनैद ने मुझे अपने बारे में नहीं बताया तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। इतना टाइम गुजर गया, इतने साल गुजर गए और तुम लोगों ने मुझसे ये बात छुपाई रखी, क्यों? इसमें धोखा देने वाली क्या बात है? मुझे तुम्हारे सामने झिझक होती थी, तुम्हारे इतने एहसान थे मुझ पर कि मैं तुम्हें आके नहीं कह सकती थी कि मैं और जुनैद। 24 घंटे तुम जुनैद का नाम मेरे सामने लेती थी। मुझे उससे मोहब्बत ना होती? कैसे ना होती मुझे उससे मोहब्बत? वैसे भी मेरी जिंदगी में तुम्हारे और जुनैद के अलावा था कौन? मैंने सोचा कि शायद तुमने सोचा कि मैं जुनैद से शादी करके अपना स्टेटस बदलना चाहती हूँ। तुमने यही सोचा ना? मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर में उन आसाइशों के लिए नहीं जाती थी जो मेरे घर में नहीं थी। मैं इसलिए जाती थी, इसलिए उस घर का हिस्सा बनना चाहती थी क्योंकि उस घर में वो सब कुछ था जो मेरे घर में नहीं था। प्यार, मोहब्बत, एहतराम, इज्जत, जिन चीजों के लिए मैं तरसती थी अपने घर में। मुझे सुकून मिलता था उस घर में जो अपने घर में नहीं मिलता था। लेकिन तुमने मुझे गलत समझा। मैं पता नहीं क्या कर बैठी हूँ ज़ारा, मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा, लेकिन आई एम सो सॉरी। तुम एक बार मुझे कहती कि मैं जुनैद से शादी ना करूं तो मैं उससे शादी ना करती और कभी तुमसे शिकायत भी ना करती इस बात की। तुम आजमाती तो सही, भूलती तो सही। ज़ारा, तुम मुझे बहुत अजीज थी, दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज थी तुम मुझे। 7 साल तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी चीजें, तुम्हारे जूते मैंने और मेरी बहनों ने इस्तेमाल किए। तुम्हारी बात कैसे टाल सकती थी? और तुम जानती हो, जो तुम कॉलेज में मुझे खाना खिलाती थी ना, वो पूरे दिन का पहला और शायद आखिरी खाना होता था मेरे। तुम तो मेरे लिए फरिश्ता थी, फरिश्ता। तुम इंसान नहीं बनना चाहती। मुझे माफ कर दो ज़ारा, मुझे माफ कर दो। आई नो कि मैंने बहुत गलतियां की है। आई एम सॉरी ज़ारा, प्लीज प्लीज। I didn't mean to hurt you.